Alosra Restaurant presents Shahrur Rehma, only on The 973 Show. من وين جبتم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है आज के इस दी 973 शो में, जिस शो को बनाने में हमारा सहयोग देते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी, किंगडम ऑफ बहरीन। आज इस रमज़ान की 27वीं तारीख़ है और जो हजरात रमज़ान के इस पूरे महीने में रोज़े रखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी रमज़ान के अंदर मौजूद इन बरकतों को, रहमतों को लूटते आए हैं, मुबारकबाद देते हैं हम। वक्त और उसकी रफ्तार इतनी कांस्टेंट स्पीड से गुजरती है कि हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या पाया, क्या खोया। प्रिय मित्रों, आज हम 27वीं रमज़ान को पहुंच गए। आइए आज जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं वो है कि मनुष्य को अपने जीवन में खुशी और गम में, मुश्किल परेशानी और आसानियों में कैसे जिया जाए। यदि अगर हम पे कोई बुरा वक्त आता है, समस्याएं हमें घेर लेती हैं, तो हमें करना क्या चाहिए। और जब खुशियों के अंबार हमारे पास लग जाते हैं तो क्या हमें बदमस्त होके सब कुछ छोड़ के अपनी मस्ती में मगन रहना चाहिए। यही जानने के लिए हमने आज फिर से दावत दी है श्रीमान अरशद खान साहब को, जिनके बारे में आप जानते हैं ही इज़ ए लाइफ कोच, ए कैरियर कोच एंड ए सर्टिफाइड ट्रेनर, काउंसलर, एजुकेटर फ्रॉम द लास्ट 2 decades here in Bahrain। अरशद खान साहब, हमें बताइएगा कि एक मनुष्य को सब्र में क्या करना चाहिए और शुक्र अदा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए इन द लाइट ऑफ इस्लाम। अरशद खान साहब। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जिस बात पे चर्चा करूँगा वो है सब्र और शुक्र, यानी पेशेंस और थैंक्सफुल होना। पेशेंस का क्या मतलब है और थैंक्सफुल का क्या मतलब है, इस्लाम इसके बारे में क्या रहनुमाई करता है और कुरान शरीफ में क्या इसके बारे में आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि आए लोग जो ईमान लाए हो, मदद लो सब्र से और अपनी प्रेयर से, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और भी कई जगह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब्र और शुक्र के बारे में कुरान शरीफ में फरमाया है। हदीस के ज़रिए भी, यानी प्रॉफिट के सेइंग के ज़रिए भी हमें कई जगहों पर इस बात के रेफरेंस मिलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र का क्या मुकाम है। जैसा अगर हम गौर और फिक्र करें अपनी ज़िंदगी पर और अपने आप पर, तो ये पाते हैं कि जो भी चीज़ हमारे पास है ये हमने खुद से बनाई नहीं है, बल्कि इसको देने वाला कोई और है। मिसाल के तौर पर हम अपने जिस्म पे अगर गौर करें तो हम ये पाते हैं कि उस कुदरत ने हमें आंखें दी देखने के लिए और माइंड दिया
चीज़ों को समझने के लिए, हाथ और पैर दिए चलने फिरने और काम करने के लिए। क्या ये नेमत नहीं है? क्या ये नेमत नहीं है? कभी 2 मिनट के लिए सोचिए और कभी किसी उस इंसान पर गौर फिक्र करिए या देखिए उसको जिसका एक हाथ नहीं है, जिसका एक पैर नहीं है, जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसकी आंखें नहीं हैं। मेरे साथियों, खुद से खुद आप अपने क्रिएटर का शुक्र अदा करेंगे कि उसने बुनियादी चीज़ें आपको दी हैं, आपके अज़ा, आपके ऑर्गन सही रखे हैं। हम देखते हैं कि ऊपर वाला हमको खाने के लिए देता है, पीने के लिए पानी देता है, और ये सब चीज़ उसने क्रिएट करी है। हम जो भी चीज़ खाते हैं खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि वो अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस करी है। ये जो पानी पीते हैं ये हमारी क्रिएशन नहीं, अल्लाह ताला की क्रिएशन है। उसको पीते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। सबसे बड़ा यही थैंक्स है। अगर हम पीछे जाते हैं और हिस्ट्री को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैसेंजर्स, उनकी ज़िंदगी में कितने ऐसे मुकाम आए कि उन्होंने सब्र और शुक्र से काम लिया। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ को देते हैं और ये देखते हैं किस तरीके से उनको, उनकी फैमिली, उनके फादर और उनके लोगों ने जिंदा जलाने के लिए उनको आग में डाल दिया, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और अपना वतन छोड़ दिया। आगे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी हार्डशिप आई, लेकिन वो सब्र करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, हम ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी को देखें, तो हमें उनकी हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर सब्र दिखाई देता है और शुक्र दिखाई देता है। आपने जब लोगों में उस अल्लाह के पैगाम को लोगों में शेयर किया और उन्हें बताया कि अल्लाह एक है और उसकी इबादत करो, तो लोगों ने किस किस्म की तकलीफ़ें दी उन्हें, हत्ता ही उन्हें मारने तक की कोशिश की। उनको मक्का में, काबे में अजियत दी, उनको पत्थर मारे, उन पे कूड़ा डाला, लेकिन वो सब्र करते रहे। उनको चोटें आईं, उनको तीर मारे, लेकिन सब्र करते रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने, अभी जैसा मैंने बताया कि अल्लाह सुब्हानो तआला किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। दूसरे हम पैगंबर्स को भी देखते हैं और दूसरे लोगों को भी देखते हैं, तो ये सब्र बिल्कुल हमें उनकी ज़िंदगी से मिलता है। लेकिन हम अपनी जब ज़िंदगी पे गौर करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारी लालचें और हमारी ग्रीडनेस बढ़ती चली जाती है। अगर अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने हमें एक चीज़ दी तो उस पर हम सब्र नहीं करते हैं, बल्कि दूसरी चीज़ की कोशिश करते रहते हैं, तीसरी चीज़ की कोशिश करते रहते हैं, और यहाँ तक कि उनको हासिल करने के लिए वो सब गलत काम करना शुरू कर देते हैं जो कि ह्यूमैनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, जो हमारी वैल्यूज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जो हमारी दीन यानी कोई भी दुनिया का कोई भी दीन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उस किस्म की राह पर हम चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या है ये? अगर सब्र इंसान को होता तो वो उसी में जो उसको मिला है, जिसके लिए उसने मेहनत करी, उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता और उसका बार बार शुक्र अदा करता और उस पर डटा रहता। लेकिन इंसान के अंदर ये हमेशा लालची एक मादा रहता है कि वो बराबर बराबर ऐसे काम में अपने आप को डालता रहता है और उसकी कोई सिमत नहीं होती, उसका कोई आखिर नहीं होता है। अजीज साथियों, और भी कुरान में हम कई जगह पर देखें तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पेशेंस और शुक्र की बात हमें कही, हमें बताई। हम ये देखते हैं कि एक पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनका शुक्र देखें कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, उनको किस किस्म की बीमारी में अल्लाह सुब्हानो तआला ने डाल दिया और आखिर तक वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मुझे अल्लाह ने अपनी नेमतों से नवाजा था और आज अगर हमें थोड़ी मुश्किलें दे दी तो क्या मैं नाशुक्रा हो जाऊं उसका?
याकूब अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे और इंतज़ार करते रहे अपने बेटे का। हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, एक हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे पिछले और अगले सब गुनाह माफ़ कर दिए, उसके बावजूद भी इतनी इबादत क्यों करते? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था, क्या मैं नाशुक्रा हो जाऊं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें हमें दी, क्या मैं शुक्र उसका अदा ना करूं? आज हमारी ज़िंदगी किस तरह से बदल गई है। हम देखते हैं लोग कितने स्ट्रेस में चले जाते हैं। लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं, जबकि वो जान उनकी खुद से पैदा की हुई नहीं है, बल्कि उनको उनके मालिक ने दी, उसको ले लेते हैं। क्यों? बिजनेस में नुकसान हो गया, पढ़ाई में हम बेहतर नहीं कर पाए, और उनको लगता कि लाइफ यहीं पर एंड हो गई, और वो अपनी जान को भी गवा देते हैं। क्या यही सब्र है? क्या यही शुक्र है? सब्र तो वो है कि जो आपको मिल गया उस पर सेटिस्फाई हो जाना, और शुक्र वो है कि ये जितनी भी अमानतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उनका हमेशा उस देने वाले का थैंक्सफुल रहना। यानी जिन हालातों में हम हैं, वो हालात भी ऊपर वाले ने दिए हैं, उस पर सब्र करना, और जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उस पर शुक्र करना। यही सब्र और शुक्र का पैगाम है। अजीज साथियों, अगर लाइफ में पीस चाहिए तो ये दो कंटेंट, इस पे हमेशा गौर फिक्र करते रहें। याद रहे कि अगर हमारी ज़िंदगी में ये दो कंटेंट आ गए, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। आज की ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव, जो परेशानियाँ, जो खुशियाँ और बदहालियाँ हमारी ज़िंदगी में जो आती हैं, अगर हमने अपने आप को मुकम्मल अल्लाह को अपने सबमिट कर दिया और अपनी ज़िंदगी को उसकी दी हुई अमानत समझा, तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी और हमारी लाइफ में पीस हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शुक्रिया जनाब अरशद खान साहब। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि मनुष्य को सब्र कब करना चाहिए और शुक्र कब अदा करना चाहिए। अरशद साहब ने कुरान की एक आयत का जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अर्थात ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मदद मांगो किसके साथ? सब्र के साथ और सलात के साथ। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यदि अगर हम गौर करें कि ये जो हमारी जिंदगी है, इसको देने वाला कौन है? कौन है जिसने हमें ये जीवन दिया? फिर उसके बाद आपकी सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। अरशद साहब ने हमें बताया कि लोग इतनी स्ट्रेसफुल जिंदगी में रहते हैं कि अक्सर व बेशतर वो आत्महत्या भी कर जाते हैं, अर्थात सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जिंदगी छोड़ देते हैं। बच्चे स्ट्रेस में रहते हुए नंबरों के कम आने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। ये सारी समस्याओं का हल सिर्फ यही है, आप ये जान लें कि आपको ये जिंदगी दी किसने है और उसने आपको किस तरह गाइड किया है कि मुश्किलात में, परेशानियों में, दुख, दर्द, तकलीफ में आपको करना क्या है। आपको सब्र करना है। वक्त उन सारी मुश्किलात को आपकी जिंदगी से निकाल देगा, यदि अगर आप सब्र करेंगे तो। न करेंगे तो वो आप बेहतर जानते हैं, आप जिंदगी ले लेंगे मगर वो मुश्किलात आपसे छूटेंगी नहीं। आप जाते हुए जो आपके अतराफ आपके सगे संबंधी हैं, मां बाप, भाई बहन, बेटा बीवी, बच्चे, इन सबको समस्याएं देके जाएंगे। देयर इज नो एंड टू योर सोसाइटल स्टेप। सब्र इज द ओनली सोल्यूशन
शुक्र भी अदा करना चाहिए। यह एक अच्छे व्यक्ति का, अच्छे गुण के साथ होने का एक सबूत है कि अगर आज मैं कुछ हूं, मेरे हाथ पैर को देखो, मेरी आंख को देखो, मेरी जबान को देखो, मेरे दिमाग को देखो, मेरी सेहत को देखो, आई शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह हु हैज गिवन दिस लाइफ in a beautiful way and is totally active, right? तो आपके अंदर ढेर सारी ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ने आपको दी हैं। आपको चाहिए कि आप उस पर, उस ईश्वर का शुक्र अदा कर रहे जिसने आपको यह दिया है। तो इस तरह आपके जीवन को एक बैलेंस्ड वे मिलेगी। शुक्रिया जनाब अरशद खान साहब, आपने हमें, हमारे दर्शकों को बताया कि जिंदगी में इंसान को सब्र और शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, हम रहे आपके शुभ चिंतक। आपके लिए आज का सवाल, आप बताइएगा कि मनुष्य की जिंदगी में यदि अगर समस्याएं ही समस्याएं आती हैं तो उसे क्या करना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में खुशहाली है, अमन है, तो उसे क्या करना चाहिए। आज के लिए इतना आपके लिए काफी है। कल शाम फिर कुछ इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अल्लाह हाफिज।